थैंक यू जीसस। प्रभु प्रभु का का धन्यवाद धन्यवाद करते हुए आइए आइए परमेश्वर के वचनों में हम लोग इस समय चलेंगे। आप सभी से मैं दरख्वास्त करता हूँ इस समय के अपनी अपनी बाइबल निकालिए और बाइबल में हम लोग चलेंगे। यूहन्ना यूहन्ना च पत्र नहीं, यूहन्ना शुभ वर्तमान, यूहन्ना के सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय जो हम पढ़ रहे थे उसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे आज एक बार फिर से, और प्रभु के वचनों में इस बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ 15 वचन से आगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक वचन में। ती स्त्री त्याला म्हणाली, महाराज मला तहान लागू नये व पाणी काढायला मला येथेवर येणे भाग पडू नये, म्हणून ते पाणी मला द्या। तो तिला म्हणाला, तू जाऊन आपल्या नवऱ्याने बोलावून आण। ती स्त्री म्हणाली, मला नवरा नाही। येशूने तिला म्हटले, मला नवरा नाही हे ठीक बोललीस, कारण तुला 5 नवरे होते आणि आता जो तुझ्या बरोबर आहे तो तुझा नवरा नाही, हे तू खरे सांगितलेस। ती स्त्री म्हणाली, महाराज आपण संदेष्टे आहात हे आता मला समजले। आमच्या पूर्वजांनी याच डोंगरावर उपासना केली आणि तुम्ही म्हणता जेथे उपासना केली पाहिजे ते स्थान यरूशलेमेत आहे। येशू तिला म्हणाला, बाई तुम्ही पित्याची उपासना या डोंगरावर व यरूशलेमेतही करणार नाही, अशी वेळ येत आहे, हे माझे खरे मान। हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने कुछ न ढूंढाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उसे उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष देवे। जो बात मैं आपसे करना चाहता था और हम इसे देखते आए हैं, पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, उस संदर्भ में आगे हम बढ़ते हैं। इस समय परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि ये महिला, ये स्त्री जो है यीशु मसीह से बात कर रही है, और यीशु मसीह से बात करना मतलब प्रार्थना ही है ना। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से बात करना मतलब प्रार्थना। आपने की है, मैंने की है। मनुष्य से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बातचीत, उसको बोलते हैं फेलोशिप। परमेश्वर से जो बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना बहुत तरीके से की जा सकती है। प्रार्थना करने के बहुत सारे तरीके हैं। परमेश्वर के वचनों में उसके बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। कभी विस्तार से उस विषय में बात करेंगे कि कितने प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज उस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यीशु मसीह से बात करना, परमेश्वर से बात करना आपकी और मेरी प्रार्थना ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये महिला जो यीशु मसीह से बातचीत कर रही है और उसकी जीवन में एक आवश्यकता है, और वो आवश्यकता के लिए वो जल भरने के लिए उस कुएं पर हर दिन आती थी। बाइबल के अनुसार जैसा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और विभिन्न जगहों पर उस जमाने में लोग पानी भरने के लिए जाया करते थे। अगर आपको याद हो, यीशु मसीह ने जब आखिरी प्रभु भोजन के बारे में कहा कि फसह का पर्व आ रहा है, भोजन करो, तो उसने कहा गाँव में जाओ, वहां तुम्हें एक आदमी घड़ा लेकर के जाते हुए मिलेगा। लोग पानी भरने के लिए जाया करते थे। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अब्राहम के बेटे की शादी की बात आई तो कहाँ पर मिली वो लड़की? वो कुएं पर मिली पानी भरने के लिए। आप परमेश्वर के वचनों में बार बार इस चीज को पढ़ेंगे कि पानी मनुष्य के लिए आवश्यक चीज है, बहुत जरूरी है। हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी खाली बोलते हैं, लेकिन रोटी के साथ पानी भी आता है, और आप सबको पानी चाहिए। रोटी नहीं मिलेगी तो 2 दिन आप चला लेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो 2 दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो पानी उन लोगों को भी चाहिए था, और इसके लिए वो वहां पर आया करती थी। वैलिड, जरूरी आवश्यकता है जीवन की, जिसको लेकर के वह आती थी उस कुएं के ऊपर में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसकी बातचीत हो रही है,
और वो जब यीशु मसीह से बातचीत कर रही है तो पानी के ऊपर बात होने लगी कि हमारे पिता याकूब और हमारे बाप दादा जो यूसुफ थे, उनका ये जगह है, उनका ये कुआं है, यहाँ पर उन्होंने पानी खोद करके निकाला, उन्होंने पिया, अपनी संतानों को पिलाया, उन्होंने अपने जानवरों को यहाँ से पिलाया। आप कैसे बोल सकते हो कि पानी मैं तुमको दूंगा और वो पानी तुम्हारे अंदर जीवन का जल बन जाएगा और वह सदा काल के लिए जीवन के लिए तक उमड़ता रहेगा। विभिन्न तरीके की बातें वो महिला और यीशु मसीह के बीच में हो रही है। और मैंने आपसे कहा था, एक शब्द है एब्स्ट्रैक्ट, अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ऐसी बातें जो कई बार समझ से बाहर की हैं, ऐसी बातें जैसा लगता है कि ये क्या मतलब है इन बातों का, इसका कोई अर्थ है क्या, इस चीज में सेंस क्या है, इस चीज के पीछे गहराई कुछ है भी या नहीं है। इस तरह की सोच उन बातों को सुनकर के आती है, ठीक वैसे ही जैसे कि निकोदेमस के मन में आई होगी जब यीशु मसीह उससे कह रहा था कि तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम नए सिरे से जन्म पाओ। और वो कहने लगा कि ये कैसे संभव है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में फिर से चला जाऊं, इतना बूढ़ा हो गया हूं और फिर से दोबारा पैदा हूं। आप कैसे बोल सकते हो कि दोबारा उत्पन्न होना, दोबारा से पैदा होना जरूरी है। यीशु मसीह की बातें कई बार समझ में नहीं आती हैं। आप सब जानते हैं, बहुत सरल बातें लिखी हुई हैं, बहुत सरल बातें उसने कही हैं। परमेश्वर के वचनों को आप यदि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की बातें कई बार समझ में नहीं आती और लिखने में बड़ा सिंपल है, बहुत 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 सिंपल बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद समझ में नहीं आती। और वो जो चीजें हैं समझ में नहीं आती, उसके भी कई सारे कारण हैं, लेकिन हमारा हृदय कठोर हो जाता है, कई बार हमारा ध्यान बहुत सारी जगहों पर फिक्स रहता है उसकी वजह से। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझना चाहिए और वो ये है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को पहचान नहीं पाते। थोड़ा समय पहले हमारे भाई कुमार गवाही दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि जीवन में जब कठिनाई का समय चल रहा था, परेशानी का समय चल रहा था, मुश्किल का समय चल रहा था, अनुभव ऐसे थे कि हमारे अच्छे करने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति बुरा कर रहा है। तो वैसे समय में होता यह है, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जो नहीं निकलना चाहिए, उनको मालूम था, लेकिन परमेश्वर फिर भी भला है, वो बुरा नहीं होने देता, ना करता है। हम प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के चरित्र को, प्रभु की बातों को पहचानने में कई बार गलती कर जाते हैं। हमें से हर एक के जीवन में यह होगा कि हम हमारे जीवनों में प्रभु को पहचानने में, प्रभु की बातों को समझने में कि प्रभु चाहता क्या है, कि प्रभु की मर्जी क्या है, उसमें हम चूक जाते हैं। चूकने का एक बड़ा कारण यह है कि हम प्रभु को पहचानते नहीं। हम जब प्रभु को पहचानते नहीं तो प्रभु की बातें हमारे ठीक ठीक समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाहता है। समझ में आज मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रभु को पहचानिए, प्रभु को पहचानिए। मालूम है, हमारे जीवन में प्रभु को न पहचानना एक बहुत बड़ी कीमत उसकी हमें अदा करना पड़ती है यदि हम उसे नहीं पहचाने तो। प्रभु की पहचान में बढ़ते जाइए। हम में से हर एक के जीवन में सुंदर सुंदर काम परमेश्वर ने किए हैं और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन याद रखिए कि प्रभु की पहचान मतलब प्रभु को समझने में, प्रभु को जानने में पल में अलग अलग आयाम है जिसमें मुझे और आपको बढ़ने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हम प्रभु को जानते हैं पर शायद प्रभु को नहीं जानते। हमें लगता है कि हम प्रभु को पहचानते हैं लेकिन हम नहीं पहचानते। परमेश्वर को कितना भी आप जान लीजिए, कितना भी आप समझ लीजिए, वो मानो कम है। आप चाहे कितना भी समझ लें, कितना भी आप उसे जान लें, हमारे और आपके जीवन में वह पहचान उसके विषय में कम रहने वाली है, क्योंकि हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्योंकि अनुभव मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने पढ़ा है उसके बारे में, कई बार तो पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता। मैं पढ़े हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अनुभव के साथ में मालूम करना। क्योंकि बाइबल में जो शब्द है जानने जो शब्द है, तो उसको जानो, उसको समझो, उसको जानो। जो शब्द है वो अनुभव से मालूम करना है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख कर जानो कि यहोवा भला है। आप उसे चख कर जानते हैं। कहने का मतलब है, चखना मतलब ऐसा नहीं, कहने का मतलब है कि अनुभव, आपके जीवन का व्यक्तिगत अनुभव। अगर सामने वाले ने चाय पी और आपको बोला कि मीठा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने चख कर जाना, उसने चख कर जाना, क्योंकि उसकी जबान के ऊपर में टेस्ट आया, उसका अनुभव है। जब हम जानते हैं चख कर, जब हमने टेस्ट किया, जब हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, तो उसे हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर को जाना।
मालूम है अभी अभियाली भाई कुमार की जो गवाही है, भाई चौधरी ने जो गवाही दी उनके जीवन में, कि जहाँ पर रहते थे दीवार गिर गई और वो जितने भी लोग थे वहां पर मर गए, और जहाँ पर ये रहते थे वो दब गया वो जगह, और हम मर गए। यहाँ पे कोरोना उन्हें हुआ, अस्पताल में भर्ती थे, परमेश्वर उन्हें वहां से बाहर निकाला। मालूम है ये गवाहियां क्या है? ये गवाहियां बतलाती हैं जो बाइबल कहती है। दाऊद ने कहता है कि नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, राइचियस रन इनटू एंड दे आर सेव, के कि यहोवा का नाम जो है, परमेश्वर का नाम जो है, वो कहता है ऊंची इमारत है, धर्मी जन उसमें जाकर के छिप जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। इन सबके जीवनों की गवाही जो अभी हाल ही में हमने सुनी, सब लोगों की गवाही, भाई गायकवाड़ हो, चाहे चाहे भाई चौधरी हो, चाहे भाई संदीप हो, चाहे कोई भी, हमने अभी जो गवाहियां सुनी उसमें तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस बात का सबूत है कि हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। भाई नितेश का हमने सुना, सिस्टर उज्ज्वला का हमने सुना, क्या है ये? परमेश्वर हमें संभालता है, ये हमारा अनुभव है। मालूम है कि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, कि परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है, कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। हम जानते हैं अनुभव से कि परमेश्वर, आप में से बहुत से लोगों के अनुभव इन दोनों में हुए हैं। कुछ लोग जो बीमारी से होकर के बाहर निकले हैं, कुछ लोग जो बीमारी से होकर के सुरक्षित रूप से परमेश्वर की दया से बाहर निकले हैं। आपके जीवन की अंदर अब ये अनुभव है कि जो चीज मूसा ने घोषित की थी कि यहोवा चंगा करने वाला, यहोवा राफा, हम लोग गाना भी गाते हैं कि परमेश्वर कैसा है, यहोवा राफा, मतलब यहोवा चंगा करने वाला है। आपके जीवन का अनुभव है कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब्राहम ने अनुभव किया था कि यहोवा राफा है। कब अनुभव किया था? जब उसने प्रार्थना की थी मिस्र के राजा के लिए। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि उसके यहाँ पर सब कोखें बंद हो गई थी, संतानें नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने सारा को ले लिया था और परमेश्वर ने वहां पर उनकी कोख को बंद कर दिया था। लेकिन जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने वहां पर उन महिलाओं की गर्भ को खोल दिया और उनकी संतानें फिर से होने लगी। बाइबल कहती है मुझसे आपसे अब्राहम ने अनुभव को पाया था। मालूम है क्या अनुभव को पाया था? कि परमेश्वर जो है कैसा है? परमेश्वर यहोवा राफा है। परमेश्वर क्या करता है? यहोवा राफा है। लेकिन परमेश्वर का वचनों को आप पढ़िए कि 25 साल और बीत गए, 26 साल, 30 साल और बीत गए, मुझे पता नहीं कितने एग्जैक्ट वर्ड्स, पर 25 तो मिनिमम साल और बीत जाने के बाद में वो पर्वत मोरिया के ऊपर खड़ा हुआ, और बाइबल कहती है कि वहां पर वो अपने बेटे इसहाक को वेदी पर रख करके चढ़ा रहा था। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि वहां पर उसने झाड़ियों में देखा कि वहां पर एक जो है बलि चढ़ाने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए जानवर, रैम, हिंदी में क्या वर्ड है रैम के लिए? उसके सींग से फंसा हुआ था। रैम के लिए क्या वर्ड है? मेढ़। एक मेढ़ जो है वो वहां पर अपने सींगों से फंसा हुआ था, और उसने वहां पर परमेश्वर के नाम की घोषणा की। मतलब क्या नाम है? यहोवा यीरे, मतलब परमेश्वर जो मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हमारी बहन गायकवाड़ ने भी गवाही दी नौकरी के विषय में, उनके बेटे की बुलाया उसको नौकरी से। हमारी दूसरी बहन प्रज्ञा ने गवाही दी उनके हस्बैंड के विषय में कि उसको 40% सैलरी, 45% सैलरी मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने 85% सैलरी दी। भाई कुमार ने गवाही दी कि अभी उन्होंने अपने मालिक को इतना पैसा दिया कि चारों टायर आ सकते हैं। क्या है ये गवाहियां? कि हमारा परमेश्वर सिर्फ यहोवा राफा नहीं है, हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे भी है। क्या कहते हैं इसको? अनुभव में आप बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो? आप उसके अनुभव में बढ़ रहे हैं, आप उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ये भी है, लेकिन परमेश्वर अब मेरे लिए ऐसा भी है। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा है आपके? परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता, दाऊद ने कहने लगा परमेश्वर मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए, तलवारबाजी करने के लिए सिखाता है। मालूम है क्या कह रहा है? कि परमेश्वर जो है वो मेरा यहोवा निस्सी है, वो मुझे विजय देने वाला परमेश्वर है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ हे प्रियो, वो ये कि हमारे परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर को पहचानने में, परमेश्वर को समझने में विभिन्न आयाम हैं। और जब मैं और आप उस बात में लगे रहते हैं, जब हम और आप उस बात में पीछे लगे रहते हैं, लगातार पढ़ने, समझने, जानने की चेष्टा करते हैं, जब हम उसे और गहराई से समझने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हम उसे और जानने पाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर को जानने के लिए खासियत ये है कि हम उसको जानने की और भूख और प्यास रखें, उसे जानने की और चेष्टा करें, क्योंकि परमेश्वर को जानना आलसियों का काम नहीं है। परमेश्वर का वचन जो मुझसे आपसे कहता है कि आनो आपके हृदय के अंदर में वह लगा रहे, आपके मन के अंदर में वह लगा रहे कि हम उसे जानना चाहते हैं, लेकिन उसको नहीं जानना और बहुत कॉस्टली है।
उसको नहीं जानना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है मेरे और आपके जीवन के लिए। हम और आप सिर्फ ये समझ कर कभी ना बैठ जाएं कि मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने तो जान लिया। मालूम है क्या जान लिया? हमने जान लिया कि हमारा परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है। उसका नाम ही है यीशु मसीह, जो पाप से छुड़ाता है। मालूम है क्या कहा गया था कि तू तेरे को एक बेटा उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु मसीह रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अर्थ ही यीशु नाम, जो जो यीशु मसीह का नाम जो है मूल भाषा में, उसका अर्थ ही है परमेश्वर यहोवा जो उद्धार देता है। तो वो उद्धार देने वाला का जान करके वहां से बैठे नहीं रह जाए हम लोग कि हमें उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। उसे जानिए, उसे और समझिए, क्योंकि यदि आप उसे नहीं जानते तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी आपके जीवन में जिसमें आप उन बातों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर से देना चाहता है हमें। आपको बहुत सारी चीजें जो हमको समझाना और सिखाना चाहता है, हम उसे समझ और सीख नहीं पाएंगे कि हम वो क्या बात कर रहा है हमसे और आपसे, क्योंकि हमने अभी तक उसके उस स्वभाव को नहीं समझा, क्योंकि हमने उसके उस चरित्र को अभी तक नहीं समझा, क्योंकि हमने उसकी सामर्थ्य को अभी तक वहां तक नहीं समझा। तो बहुत सारी चीजों को जो हमें कहता है, जो हमें बताता है, वो बातें हम समझ नहीं पाते। इस महिला के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती नहीं कि वो है कौन, वो है कैसा। और इसीलिए अब उसके पल्ले नहीं पड़ रही है कि बातें यीशु मसीह क्या कह रहा है। वो कह रही है, यीशु मसीह कह रहा है कि तू जानती कि कौन तुझसे बात करता है। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए 10वां वचन, येशूने तिला उत्तर दिले, देवाचे दान म्हणजे काय आणि मला प्यायला पाणी दे असे तुला म्हणणारा कोण आहे? हे तुला कळले असते तर तू त्याच्याजवळ मागितले असतेच आणि त्याने तुला जीवंत पानी दिले असते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और जानती कि वो कौन है जो तुझसे बात करता है। हेलो, वो कौन है जो तुझसे बात करता है? वो कौन है? मालूम है भाई संदीप को कितने अच्छे से परमेश्वर ने याद दिलाया, जीसस विथ यू। अगर हम जानते कि कौन है जो हमारे साथ है, आपके आपके घर में, आपकी गाड़ी में, आपके काम की जगह पे कौन है जो आपके साथ, यदि हम उसे जानते, बाइबल कहती है यदि तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे बात करता है, यदि तू जानती कौन है जो तेरे सामने समय खड़ा है, मालूम है, तो कहता, वो कह रहा था कि तेरा पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता। तू यहाँ मेरे से ये नहीं बोलती कि तुमको कैसे पानी मिलेगा, कुआं गहरा है, तेरे पास रस्सी नहीं है, बाल्टी नहीं है, बाल्टी तो मेरे पास में है, रस्सी मेरे पास में है, ये कुआं हमारे बाप दादों, ये सब तू बात नहीं करती। तू यहाँ मेरे सामने घुटने पर होती और कह रही होती कि जो मुझे जीवन का पानी दे। यदि तू सिर्फ ये जानती कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। याद रखिए, यीशु मसीह को यदि हम जान जाएं कि वो कौन है, तो हमारे जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। स्पेशली हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, हमारी प्रार्थनाओं के विषय बदल जाएंगे, हमारी प्रार्थनाओं में हम उससे क्या मांगते हैं वो बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज। पानी जरूरत है, वो पानी देगा, पानी देता है। जमीन के नीचे से पानी इसीलिए निकलता है क्योंकि परमेश्वर ने पानी को वहां पे इकट्ठा किया। उत्पत्ति किताब में आप पढ़ी, उसने जमीन के नीचे का पानी, बाइबल कहती है पृथ्वी के ऊपर का पानी एक जगह इकट्ठा किया और पृथ्वी के ऊपर का पानी एक जगह इकट्ठा किया। बाइबल कहती है उधर में उसने बादल बना दिए, यहाँ पे उसने समुद्र बना दिया। पानी रिस रिस करके पृथ्वी के नीचे है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने पृथ्वी के नीचे के पानी के स्रोतों को खोल दिया, ऊपर के भी खोल दिया। बारिश हुई तो फिर वनस्पति उगने लगी। आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने किया है, वो पानी उसी ने इकट्ठा किया है, लेकिन उससे बड़ा भी उसके पास में कुछ है देने के लिए। यदि हम समझे कि वो है कौन, यदि हमें लगता है सिर्फ ये कि वो मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, मुझे पानी देने वाला मेरा परमेश्वर है, तो हमारी रोटी पानी का इंतजाम तो हो जाएगा। और उसके लिए खुदा का धन्यवाद हो कि हमारी रोटी पानी का इंतजाम करता है ना। हालेलुया, हम सबके रोटी पानी का उसने इंतजाम किया। बाइबल कहती है कि वह जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। प्रेज द लॉर्ड, वो बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को रोटी देता है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल कहती है मुझसे आपसे वचन संहिता 103 में कि वही है जो हमारे जीव को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे हमारी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुझे खाने पीने की चीजें देता है, तेरा शरीर तंदुरुस्त रहता है।
आमीन। मालूम है हमारे और आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी पहचान में और बढ़ने पाए। वो चाहता है कि हम उसकी पहचान में और आगे जाने पाए। वो चाहता है कि हम ये समझने पाए कि हमारा प्रभु है कौन और वो है कैसा, और उसके पास क्या क्या है हमारे लिए। सिर्फ आपके लिए इस संसार का पानी पीने के लिए ग्लास में, सिर्फ आपके लिए खाने के लिए रोटी और चावल और दाल, सिर्फ उसका इंतजाम उसने नहीं किया है। हालेलुया। भाई संदीप ने बहुत अच्छी बात कही। मालूम है, अगर आपने ध्यान से सुना, उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे नाते वाले जो लोग हैं, मालूम है वो इसलिए हमको मिले हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमको जीवन में श्वास दी। परमेश्वर और आपका जो रिश्ता है वो प्राथमिक, उसके अलावा सब कुछ बाद में मिला है और पहले ले लिया जाएगा। बाद में मिला है और पहले ले लिया जाएगा। सोच के देखिए, परमेश्वर आपका रिश्ता पहले से है और परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ में बाद तक रहेगा। बाकी सब उसके बाद मिला है और उसके पहले ले लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखिए कि आपको और मुझे किन बातों पर मुझे और आपको फोकस रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह को सिर्फ इतना पहचानते हैं कि वो हमारे को पानी देने वाला है, तो हम पानी ही मांगेंगे। ऐसा पानी मेरे को दे दे कि मेरे को कुएं पे बार बार आना नहीं पड़ेगा, झंझट खत्म हो जाएगी। अनुभव जानकारी के अनुसार आप बात करेंगे। बाइबल कहती है मुझसे आपसे एलिया के समय में, आपको पता है विधवा स्त्री के पास में ऐसा हुआ कि उसके घड़े में से वो कहता है वो तेल, आटा, पानी, ये सब का इंतजाम जो किया तो चलता रहा। स्त्री को मालूम है, पढ़ा है उसने, उसको पता है कि ऐसी चीजें हैं, और उसको विश्वास था कि अगर ये कुछ करेगा तो मेरे घड़े में पानी बना रहेगा। बाबा मैं भी वो विधवा के समान जो है, मैं भी पानी निकालती रहूंगी, लेकिन घड़े का पानी कभी सूखेगा नहीं। कहाँ कुएं पे बार बार आने का, कहाँ यहाँ पे मेहनत करने का। मालूम है यीशु मसीह ने कहा था कि मेहनत करो पर उस रोटी के लिए नहीं जो कि खत्म हो जाएगी, जो नाश हो जाएगी, लेकिन उस जीवन के लिए, उस जीवन के लिए। तो अधिकतर एफर्ट्स, अधिकतर मेहनत, अधिकतर जो फोकस है, टाइम, एनर्जी, टैलेंट जो हम लोग लगाते हैं, वो ऐसी बातों के लिए लगाते हैं जो कि संसार की। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि यीशु मसीह चाह रहा था उस महिला के जीवन में कि परिवर्तन आए, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी कल्पनाएं, उसका मांगना एक अलग दिशा में जाए। वो कह रहा है कि यदि तू समझती कि मैं हूँ कौन, यदि तू जानती कि मैं हूँ कौन। मालूम है जब आप समझ जाते हो कि वो है कौन, तो सब कुछ बदल जाता है। जक्कई याद है आपको? कितने लोगों को पता है जक्कई के विषय में? जब जक्कई के ऊपर जाहिर हुआ कि यीशु मसीह है कौन, तो बाइबल के उसका सब कुछ बदल गया। मालूम है उसने फिर एक पल के लिए अपने धन की परवाह नहीं की, अपने घर की परवाह नहीं की, मेरे पास क्या है क्या नहीं है की परवाह नहीं की। बाइबल कहती है उसने कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने किसी का, कहता आधा तो मैं दान दे रहा हूँ, और यदि किसी का मैंने कुछ ले लिया है, कुछ नुकसान किया है, तो वो कहता मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ अभी के अभी। मालूम है जब आप पहचान जाते हैं कि प्रभु है कौन, तो आपके डीलिंग का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। तब आप मालूम है सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे नहीं भागते। वो जरूरत है आपकी और आपको पूरा करना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और उसे कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है वो जवाबदारी हमारी है, उसे पूरा करना है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि हमारा फोकस जो है, मालूम है प्राथमिक रूप से परमेश्वर की बातों पर हो जाता है, और बाकी सब चीजें जो है वो दूसरी, मालूम है सेकेंडरी हो जाती है। प्राथमिक और दूसरा क्या बोलते हैं? प्राथमिक और सेकेंडरी, हाँ द्वितीय, हाँ सेकेंडरी, अगली, है ना। तो पहली चीज हमारे जीवन में हो जाती है परमेश्वर की बातें। यदि तू ये जानती कि वो है कौन जो तुझसे बात करता है, और यदि तू समझती कि परमेश्वर का दान कैसा है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे देता। तू मुझसे पूछती और मैं तुझे देता। तू मुझको कहती कि मुझे जीवन का जल दे, तो मैं तुझे देता। इसको पीने के बाद तू कभी प्यासी नहीं होती। मतलब मैं महिला के कहीं भी पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह कौन है, यदि हम उसे नहीं पहचानते तो ये बड़ा कॉस्टली है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हमारे सामने हमारा निर्माणकर्ता खड़ा होगा, और उसके बावजूद भी मालूम है हम लोग क्या मांग रहे होंगे? हम लोग चिल्लर मांग रहे होंगे। उसके पास देने के लिए, हमारे को देने के लिए सिर्फ इस संसार की नहीं, लेकिन आने वाले जीवन की भी हर आशीष मौजूद है। लेकिन हम लोग मालूम उसके सामने सिर्फ चिल्लर मांगते रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया मैं जो आपसे कह रहा हूँ? मालूम है यदि हम समझने पाए कि हम हमारा प्रभु है कौन, यदि हमारा प्रभु है कैसा, यदि हम समझ लें कि परमेश्वर का दान क्या है, वरदान क्या है, और हम समझ जाएं कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए हे प्रियो, उसकी पहचान में बढ़िए, उसको समझने में बढ़िए, उसको जानने में बढ़िए। अनंत जीवन तो यही है कि हम उस परमेश्वर को, अद्वैत परमेश्वर को जाने। और बाइबल कहती है किसको जाने? यीशु मसीह को, जिसने उसे भेजा है। यूहन्ना 17:3 में लिखा हुआ है।
आप पढ़िएगा उसे बाद में। तो इसलिए हे प्रियो, प्रभु की पहचान में बढ़िए, नहीं तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और पहचान नहीं पाएंगे कि वो है कौन, और हम मांगते रहेंगे ऐसी चीजों को जो कि नाश हो जाती है और उसका कोई अर्थ सार्वकालिक जीवन के लिए नहीं बनता। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रभु को न पहचानना बहुत कॉस्टली है, नहीं समझ में आता पहले, लेकिन मैं आपको बतलाऊं वो है बहुत कॉस्टली, क्योंकि हम हमारे जीवन में यदि हम आप सोचिए, आपने यदि प्रभु को जान करके अपने इस जीवन की एक एक जरूरत को एक एक बार की प्रार्थना में पा लिया और जीवन का ऐसे 100 साल बिता लिए, तो भी क्या पाया हम, है ना। यदि एक एक प्रार्थना में हमने मांगा प्रभु 100 रुपए चाहिए, आज उसने दे दिए। यदि प्रभु आज मेरे को एक बाइक चाहिए, उसने दे दी। प्रभु यदि मेरे को भाड़े के लिए घर चाहिए, उसने दे दिया। आपने मांगा मुझे घर खरीदना है, मुझे दे दिया। आपने सब कुछ मांग लिया और एक एक प्रार्थना में आपको तुरंत मिल भी गया, तो भी हमारे जीवन में हमने क्या पाया? क्योंकि वैसा जीवन जो है वो उसका क्वालिटी फिर भी खराब है। क्योंकि बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि इट इज नॉट इन द अबंडेंट ऑफ हिज पोजेशन दैट अ मैन्स लाइफ कंसिस्ट, कि मनुष्य का जीवन जो है उसके पास क्या पदार्थ हैं, क्या वस्तुएं हैं, क्या चीजें हैं, उसकी बहुतायत में नहीं है। आमीन, है ना। हमने क्या कितना पाया, उसमें मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन जो है, मालूम है जीवन कहाँ है? उसमें जीवन था, उसमें ज्योति थी, और वह ज्योति मनुष्यों का जीवन था, बाइबल कहती है, और ज्योति अंधकार में चमकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पाने के लिए यत्न करिए, उसको पाने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए यत्नशील रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है, और यदि तू ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे बात करता है, तो वो कहता है तू कुछ और ही मांग रही होती आज, तेरा एटीट्यूड आज कुछ और ही होता, तू आज कुछ और ही कह रही होती, तू कुछ आज और ही सोच रही होती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये भी है कि हमारी सोच विचार का फोकस कहाँ पे है, ये भी दर्शाता है कि हम प्रभु को कितना जानते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। थैंक यू लॉर्ड। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, प्रभु की पहचान में बढ़ने के लिए एक चीज आवश्यक है, एक चीज बहुत जरूरी है। मालूम है उसे एक शब्द है जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा इस समय। उससे पहले एक वचन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पे 16-17 तो त्याला म्हणाला, तू जाऊन आपल्या नवऱ्याने बोलावून आण. ती स्त्री म्हणाली, मला नवरा नाही. येशूने त्याला म्हटले, मला नवरा नाही हे ठीक बोलीस. यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला. स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ. यीशु ने उत्तर दिया, तो ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ. मालूम है ये महिला जो है, इसके साथ प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बात कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आना चाहते हैं. क्योंकि आप पाएंगे थोड़े समय के बाद में कि यीशु मसीह ने एक ऐसा स्टेटमेंट इस महिला से कहा. मालूम है क्या स्टेटमेंट कहा? उसने कहा कि, देखिए मैं बतलाता हूँ कौन सा स्टेटमेंट मैं आपसे कह रहा हूँ. 26वें वचन में लिखा हुआ है. लेकिन उसके पहले 25 भी पढ़ना पड़ेगा. पढ़ते हैं 25 और 26. तीस की म्हणाली, मशीहा ज्याला ख्रिस्त म्हणतात तो येणार आहे, हे मला ठाऊक आहे. तो आल्यावर आम्हाला सर्व गोष्टी सांगेल. ख्रिस्ती म्हणाली, मशीहा ज्याला ख्रिस्त म्हणतात तो येणार आहे, हे मला ठाऊक आहे. तो आल्यावर आम्हाला सर्व गोष्टी सांगेल. येशू त्याला म्हणाला, जो तुझ्या बरोबर बोलत आहे तो मी तोच आहे. यीशु त्याला म्हणाला, जो तुझ्या बरोबर बोलत आहे तो मी तोच आहे. यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ. मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ. किसके बारे में बात कर रहा है? मसीहा हूँ. मसीहा. मालूम है आपको एक बात, और वो ये कि महिला को जो बात, ये एक स्टेटमेंट में प्रभु यीशु मसीह ने कह दी, एक वाक्य में जो बात यीशु मसीह ने उस महिला से कह दी,
कि मैं मसीहा हूँ। मालूम है, ये बात उसने हार्डली किसी से कभी कही। ये बात उसने लोगों के ऊपर जाहिर नहीं की। सदूसी लोग पूछते पूछते थक गए। फरीसी लोग पूछते पूछते थक गए, माथा पीटने लगे कि आखिरी में यही बोल रहे थे, यदि तू मसीहा है तो हमसे कह दे, साफ साफ बता दे, यदि तू मसीहा है तो। बोलने को था। शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सदूसी लोग, ये लोग ये सवाल पूछते रह गए, लेकिन कभी उनको सही जवाब नहीं दिया उसने। इवन इवन चेलों से बात करने के टाइम पे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्या कहते हो कि मनुष्य का पुत्र कौन है? कोई जवाब नहीं दे पाया। उस समय परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन मिला पतरस को, और उसने कहा कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा कि मांस और लहू ने तेरे ऊपर जाहिर नहीं किया है। 16वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है, मांस और लहू ने तेरे ऊपर प्रकट नहीं किया है, ये पतरस, ये तो बात मेरे पिता ने तेरे ऊपर प्रकट की है। तो उसने लोगों को ढूंढने दिया, लोगों को उसने पूछने दिया, लोगों को उसने परमेश्वर के साथ में कनेक्शन निकाल के वहां से ग्रहण करने के लिए दिया। उसने साफ साफ ऐसे क्लियरली जवाब नहीं दिया लोगों को कि मैं ये हूँ। मालूम है, स्पेशली वे लोग जो कि जिनका फुल टाइम जॉब था कि वे लोग बताएंगे कि मसीहा कौन है और कहां से आएगा। मालूम है, वही लोग थे जिन्होंने हेरोद को बताया था, तुम क्या कहते हो? हेरोद ने बोला, मसीहा कहाँ पैदा होना चाहिए था? याद है जब मागी लोग आए थे पूछने के लिए कि हमने एक सितारा देखा है चमकते हुए कि मसीह यहूदी लोगों का राजा जो है वो पैदा हुआ है। और बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि तब उसने, हेरोद राजा ने इन लोगों को बुलाया जो शास्त्री फरीसी ये लोग थे कि कहाँ पैदा होने वाला था मसीहा। तो उन्होंने फटाक से किताब खोल के निकाली और बोला कि उसको तो पैदा होना चाहिए था बेथलेहम में। और परमेश्वर का वचन मुस्कुराकर, उनको मालूम था, उनका फुल टाइम जॉब था। वो लोग तो सालों से इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पवित्र शास्त्र को ढूंढ रहे थे, कौन है, कहां से आएगा, कब आएगा, कैसा है। उनका काम था ये। परमेश्वर का वचन कहता है उनके सामने भी यीशु मसीह ने वो नहीं बोला एक बार में भी कि मैं मसीहा हूँ, कभी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे इस महिला को उसने कह दिया कि मैं मसीहा हूँ, बहुत क्लियरली कह दिया। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक कुंजी है, यदि आप उसको सही ढंग से उपयोग में लाना चाहें तो आप अपने जीवन में आत्मिक रीति से प्रभु कौन है के प्रकाशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यदि एक इस कुंजी को हम उपयोग में लाएं तो हम प्रभु के प्रकाशन में, प्रभु की बातों में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। मालूम है, और वो ये कुंजी है जो बहुत सरल है, बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है। मालूम है, ये महिला जो कि मैंने आपको बतलाया था कि कौन है, समरिया की स्त्री है। इसका कोई लेना देना नहीं है प्रभु से, प्रभु की बातों से, कोवेनेंट से, वाचा से, करार से, आराधना से, यरूशलेम से, परमेश्वर के भवन से, मंदिर से, उस जो अन्य जातियों से भी बेगुजरी अवस्था में समझे जाते हैं, जो पापी है, जो 5 पति कर चुकी है, 6वें आदमी के साथ में रह रही है बगैर शादी के, वो तमाम चीजों के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला को बहुत क्लियरली खुल करके तुरंत जवाब दे दिया कि मैं ये हूँ, मैं मसीहा हूँ। मालूम है, कुंजी है उसकी। ये बात जो कि ढूंढने वालों को उसने बताई नहीं, उनसे छिपा के रखी, जो नहीं ढूंढ रहा था उसके ऊपर जाहिर कर दी। ये बात उसने जो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे जानने के लिए, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, उनके ऊपर प्रकट नहीं की, लेकिन एक पापी के ऊपर उसने प्रकट कर दी एक पल के अंदर में। और उस मालूम एक शब्द है, हिंदी में कहते हैं उसे सर्वनिष्ठा, इंटीग्रिटी, निष्ठा। मुझे पता नहीं मराठी में क्या कहते हैं। इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है मराठी में, कोई बोल सकता है इस समय? कोई है यहाँ पे जो बोल सके इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है? आशीष कामले या अक्षय अजय में से कोई, या किसी और को पता है तो? स्नेहल, इंटीग्रिटी इसको कहते हैं हिंदी में निष्ठा। क्या कहते हैं? निष्ठा। मतलब अपने आप के साथ में सत्य मेंटेन करना, अपने हृदय में सत्य को मेंटेन करना। हाँ, मराठी में कहते हैं अखंडता। अखंडता को बोलेंगे, अखंड या प्रामाणिक। करेक्ट है? अखंडता। हाँ,
हाँ, हाँ, ओके। प्रामाणिकपणा मराठी में कहते हैं या तो अखंडता, और हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में निकलना था। एक सेकंड, आप इंटीग्रिटी मतलब, इंटीग्रिटी मतलब हाँ, सत्यनिष्ठा या ईमानदारी या अखंडता। कहने का मतलब है सत्यनिष्ठा मतलब आपके, माइक बंद कर दीजिए, कोई खुला होगा, मुझे लगता है माइक खुला हुआ है। प्रामाणिक जो, क्या बेटा, एक सेकंड, प्रामाणिक जो स्वतःशी कभी खोटा नहीं बोलत। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कहने का मतलब है, ओके मैं आपको बताता हूँ, देखिए। जो सत्यनिष्ठा हम लोग बात कर रहे हैं या प्रामाणिकपना की बात हम लोग कर रहे हैं, उसका अर्थ होता है कि आपके जो मन में है और जो आपके बाहर है, वो दोनों चीजें, उन दोनों चीजों के अंतर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को पता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ 3rd चैप्टर की शुरुआत में वो कहता है कि तेरा रेपुटेशन तो है, मैं आपको बतलाता हूँ पढ़ करके, रुकिए। 3rd चैप्टर में जाइए, प्रकटीकरण की किताब, और इसमें पहला ही वर्ष में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो। तू, आखिरी भाग पढ़ रहा हूँ मैं, उसका पूरा पढ़ लेता हूँ। ओके। सार्दीस येथील मंडलीच्या दूताला लिही, ज्याच्याजवळ देवाचे 7 आत्मे आहेत व 7 तारे आहेत, तो असे म्हणतो, तुझी कृत्य मला ठाऊक आहेत। अभी ध्यान से सुनिए। तू जिवंत आहेस असे तुझ्याविषयी म्हणतात, पण तू मेलेला आहेस। तू जिवंत आहेस असे तुझ्याविषयी म्हणतात, पण तू मेलेला आहेस। तू जिवंत आहेस असे तुझ्याविषयी म्हणतात, पण तू मेलेला आहे। क्या कह रहा है? तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू कहलाता है जीवित लेकिन तू है मरा हुआ। वो कह रहा है कि तेरी एक रेपुटेशन, अंग्रेजी में लिखा यू हैव अ रेपुटेशन of being alive but you are dead, you have reputation to be alive but you are dead। वो कह रहा है कि तेरे विषय में लोगों के दिमाग में एक ओपिनियन है, लोगों के दिमाग में तेरे विषय में एक राय है कि तू जीवित है, लेकिन वो कहता है तू मरा हुआ। वो कह रहा है कि तेरे विषय में जो सोच तूने बनाई है, तेरे विषय में जो लोग, आप में से कितने लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीजें आप बाजार में जाके खरीदते हो, बोलते हैं प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट वैसा है, उससे ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा, पर आप लेकर के आते हो, वैसा बड़ा पैसा खर्चा करके लेकर के आए, तो एक बार चलाया नहीं कि टूट गया, एक बार काम में लाया नहीं कि टूट के खत्म हो गया। आपके दिमाग में उसके विषय में कुछ और सोच थी, लेकिन आपका अनुभव कुछ और है। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? मतलब एक है बाहर और एक है अंदर, एक है ऊपर और एक है भीतर, एक है जो बाहर से दिखता है और एक है जो सिर्फ मन के अंदर में है। और उस विषय में वो कलीसिया के लोगों से कह रहा था कि तेरे पास में, वो कहता है तू जीवंत आहे जसं तुझे विषय म्हणतात। अरे कि तू बड़ा अच्छा है, कि तू ऐसा है, कि तू वैसा है, कि तू ऐसा है, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन तू है मरा हुआ। मालूम है जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि हमारे बाहर क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, हमारे अंदर क्या है। और ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि फरीसी, सदूसी, ये लोग जो थे बड़े धर्मी लोग थे, ऐसे लोग थे कि जो परमेश्वर के वचन की एक भी आज्ञा को तोड़ने को तैयार नहीं थे। कहने का मतलब है बाहर से नहीं टूटती थी आज्ञा। सब्बात का दिन रहेगा तो विश्राम ही करेंगे, चलेंगे नहीं 1 किलोमीटर 1 मील से ऊपर में। ये लोग बड़े नियम के पक्के लोग थे, लेकिन उनके मन के अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं था। इसलिए बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारे विषय में सही लिखा है कि तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम का निरादर होता है। तो जो बात है वो ये कि हमारे बाहर से कुछ दिखाई देता है, हमारे बाहर से कुछ और समझ में आता है कि हम ऐसे हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर में कुछ और है। हमारे बाहर से दिखाई देता है कि बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्या बात बोलते हैं, क्या बात करते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर में है बुराई भरी हुई। समझ में आया? उसको कहते हैं बाइबल की भाषा में ढोंगीपन, दोगुलापन। बाहर से दिखता है कि जीवित होगा,
वो कहता है, मालूम है, फरीसी सदूसियों के लिए तो था, अरे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अंदर से वो कहता है तू है मरा हुआ, तेरे अंदर कुछ नहीं है परमेश्वर के लिए, मरा हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दोनों चीजें हैं, बाहर और भीतर, इन दोनों के बीच में यदि अंतर कम होगा, यदि दोनों के बीच में अंतर कम होगा, तो उसको हम कहेंगे कि एक व्यक्ति के पास में ज्यादा सत्यनिष्ठा है, उस व्यक्ति के पास में ज्यादा प्रामाणिकपना है, ज्यादा अखंडता है, कि वो विभाजित नहीं है, वह अखंड है, वह जुड़ा हुआ है, वो उसके अंदर में इंटीग्रिटी है। मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि इंटीग्रिटी है, कहने का मतलब है जो बाहर से दिखता है वो मन के अंदर में है। ऐसा नहीं है कि हृदय के अंदर में कुछ है और बाहर से हम कुछ और कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस एक चीज के विषय में ही प्रभु यीशु मसीह ने पब्लिकली ओपनली लोगों को डांटा है कि हे फरीसियों, ढोंगियों, तुम्हारे अंदर तुम ऐसा कहते हो पर तुम है ऐसा, वे तुम्हारा कप बाहर से साफ है लेकिन अंदर से गंदा है। तुम लोगों को कहता है बाहर से पुती हुई कब्र के समान हो, लेकिन अंदर में मरे हुए आदमी की हड्डियां सड़ रही हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में ये एक चीज के विषय में यीशु मसीह ने बहुत ओपनली, बहुत क्लियरली लोगों को डांटा है, लोगों को चिल्लाया है, लोगों को करेक्ट करने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। मैं इस संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे जीवन के अंदर में इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा होना आवश्यक है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने हमारे हृदय के अंदर में सत्यनिष्ठा या प्रामाणिकपना या इंटीग्रिटी होना जरूरी, मतलब जो बाहर है और जो भीतर है उसका गैप कम होना चाहिए, या कोई गैप ही नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। समझ में आया जो आपसे कह रहा हूँ कि दिखता है ऐसा लेकिन है ऐसा, ये दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, गैप इसके अंदर में जीरो होना चाहिए, कोई गैप नहीं, दोनों एक ही लेवल पे हैं। और ये संभव है कि मनुष्य भले ही हो सकता है जीवन बहुत अच्छा नहीं जी रहा हो या बहुत अच्छा जी रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में कि लोग बहुत अच्छा बाहर से जीवन जी रहे थे लेकिन अंदर से गड़बड़ी थे। लेकिन दूसरी तरफ में आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, यीशु मसीह ने फरीसियों को डांट करके कहा था कि तुम लोग, वो कहता तुम लोग अब्राहम की संतान नहीं हो, वो कहता है चुंगी लेने वाले, पापी, वो कहता है इवन वैश्याएं भी तुमसे आगे आगे जाकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहने का मतलब था? कहने का मतलब ये था कि वो कह रहा है कि तुम्हारे बोलने में और तुम्हारे एक्चुअली तुम जो हो उसमें फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि तुम्हारा बाहर से तो दिखाई देता है ऐसा, लेकिन परमेश्वर, चूंकि बाइबल कहती है हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर बाहरी स्वरूप को नहीं देखता लेकिन मनुष्य के हृदय को देखता है, इसलिए उसको समझ में आता है कि अंतर है दोनों के बीच में। और ये अंतर उसको पसंद नहीं, क्योंकि उसको इंटीग्रिटी चाहिए। क्या चाहिए उसे निष्ठावान लोग चाहिए। अगर जाइए मेरे साथ भजन संहिता 51 में जाइए, साम 51 निकालिए, साम्स भजन संहिता 51 में हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, देखिए। पहा अंतर्यामी की सत्यता, हाँ ये करेक्ट वर्ड है, करेक्ट, बहुत अच्छे से लिखा। पहा अंतर्यामीची सत्यता तुझे आवडते, तू माझ्या अंतर्यामाला ज्ञानाची ओळख करून दे। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और फिर वो कहता है, एजोबाना मला पापमल काळ म्हणजे मी निर्मल होईन, मला धू म्हणजे मी वर्फाहून शुभ्र होईन। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अल्लाह वो क्या कह रहा है कि हमारे मन की सच्चाई से वो प्रसन्न होता है, मन की सच्चाई से वो प्रसन्न होता है। मालूम है, ये महिला जो यीशु मसीह से बात कर रही है, इसके विषय में सोसाइटी में, समाज में क्या बोलते हैं? हस्बैंड वाइफ लोग रह रहे हैं, मियाँ बीवी लोग हैं, मियाँ बीवी लोग रहते हैं इस घर में,
ये नाम है हस्बैंड का, ये नाम है वाइफ का, आधार कार्ड पे भी नाम है हस्बैंड का और वाइफ का। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि हे महिला, जिस आदमी के साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। और महिला, मालूम है खासियत ये है, सोच के देखिए, हम मनुष्य चाहे परमेश्वर के वचनों को तोड़ करके कितने भी नाम बना लें, चाहे कुछ भी बोल लें, चाहे किसी भी तरह से पाप को ढांपने की कोशिश करें, परमेश्वर को पाप साफ साफ दिखाई देता है, गलतियां साफ साफ दिखाई देती है कि नहीं? इसीलिए बाइबल कहती है मैरिज, स्पेशली मैरिज, बाइबल कहती है कि बहुत पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर की आंखों के सामने से छिपा हुआ। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि महिला जिस आदमी के साथ में रह रही है, एक घर के अंदर में आजकल बहुत चल रहा है, समाज में लिव इन रिलेशनशिप बहुत चल रही है समाज के अंदर में, लड़का लड़की बगैर शादी के साथ में रह रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं ऐसी चीजों को होते हुए। समाज में गंदगी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। भले ही समाज में सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी परमिशन मिल गई हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसकी परमिशन नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पाप है। आपको मनुष्य के समाज की स्टैंडर्ड के अनुसार से चलना है या परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार से चलना है, आप निर्णय लीजिए। परमेश्वर के वचनों के अनुसार में जो बात पवित्रता की है वो पवित्रता की है। और आप चाहे मनुष्य की अनैतिकता को ढांपने के लिए कुछ भी कर लीजिए, उसमें कोई भी नाम ले लीजिए, परमेश्वर को साफ साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें एक्सरे के समान है कि संदूक के अंदर क्या है वो दिखता है उसको। मालूम है संदूक के अंदर में क्या रखा हुआ है वो उसको दिखता है, एक्सरे से वो देखता है। मालूम मॉल में आप जाते होगे तो आपके बैग के अंदर में क्या है वो एक्सरे मशीन में बैठे हुए आदमी को दिखता है। इसको खोलो, इसके अंदर में पेंचकस क्या है, ये क्यों लेके रखा है, स्क्रू ड्राइवर क्यों रखा हुआ है। भले बाहर से नहीं दिखता लेकिन परमेश्वर को दिखता है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो महिला जो इस पुरुष के साथ में रह रही थी, बगैर विवाह के रह रही थी, बाइबल कहती है मुझसे प्रभु ने कहा कि वो आदमी तेरे साथ में ठीक नहीं है, वो गलत हो रहा है। परमेश्वर पाप को पाप कहता है और उसके साथ में जरा सी भी वो नरमी नहीं बरतता। उसके लिए बहुत क्लियर है कि जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है, जो गलत है वो गलत है। हम उसको याद रखिए, हम सही को झूठ और झूठ को सही नहीं कर सकते। परमेश्वर के स्टैंडर्ड है, परमेश्वर ने नीतियां ठहराई हैं, परमेश्वर नियम ठहराए हैं, परमेश्वर की मर्जी सर्वोच्च है, परमेश्वर का नियम पद्धति सर्वोच्च है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, परमेश्वर को साफ दिखाई देता है और वो पाप को पाप कहता है। प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है कि यीशु मसीह ने इस महिला से कहा साफ साफ, कहता कि तू ठीक कहती है कि तुझे पति नहीं है, क्योंकि मैं भी यही देखता हूँ कि तुझे पति नहीं है। तेरे 5 शादियां हो गई हैं लेकिन अभी तेरे पास पति नहीं है। जिस आदमी के साथ में तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। तूने ठीक ठीक कहा। मालूम है क्या मैं आपसे कह रहा हूँ, ये महिला भले ही पाप में है, ये महिला भले ही पाप में है, लेकिन उसके बावजूद मालूम है उसके अंदर में इस बात का बोध है कि मैं पाप में हूँ, इसलिए उसने कहा मुझे पति नहीं है। आपने बोला पति को बोला कि लड़का मेरे पास पति नहीं है। मालूम है उसके अंदर में इंटीग्रिटी थी, उसके अंदर में सर्वनिष्ठा थी, उसके अंदर में प्रामाणिकपना था कि उसने कहा नहीं कि मेरे पति, समाज देखता है कि मेरे पास पति है लेकिन मेरे पास में पति नहीं, लेकिन मैं कह दूं कि मेरा तो पति है, मैं लेके आती हूँ। यीशु मसीह के सामने उसने कहा कि मुझे पति नहीं। मालूम है जो बाहर से दिखता है और जो उसके मन के अंदर में वो सेम है। भले ही पाप में है लेकिन निष्ठावान है। बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छा धार्मिक जीवन जी रहे थे लेकिन निष्ठावान नहीं थे, फरीसी और सदूसी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हो सकता है बाहर से देखने में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो लेकिन अंदर में सर्वनिष्ठा नहीं है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है पहा अंतर्यामीची सत्यता तुला आवडते, पहा अंतर्यामीची सत्यता तुला आवडते, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। पहा अंतर्यामीची सत्यता तुला आवडते। मालूम है क्विकली हृदय को उसके सामने प्रार्थना में ला करके ये कहना कि हे प्रभु, मैं इस एरिया में मेरे को अंदर में वीकनेस है, हे प्रभु इस एरिया में मुझे विजय चाहिए, हे प्रभु यहाँ पे ये ठीक नहीं। मालूम है वो कहना परमेश्वर के सामने, बजाय इसके कि ऐसे करना कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं तो बड़ी कहीं की तोप हूँ, परमेश्वर को नहीं पसंद है। बाइबल मुझसे आपसे कहते कि 2 आदमी मंदिर में प्रार्थना करने को गए, एक था फरीसी और दूसरा था मालूम है कौन, चुंगी लेने वाला। दोनों घुटने पर थे। बाइबल कहती प्रार्थना कर रहे थे। फरीसी बड़ा परमेश्वर की तरफ देख के परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरे को ये पापी के समान नहीं बनाया,
मैं 2 बार उपवास करता हूँ, दशमांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा। प्रार्थना में भी परमेश्वर के सामने झूठ, जिसको सब कुछ दिखाई देता है। परमेश्वर को वैसा पसंद है, अंतर्यामी चीज सत्यता तुला आवड़ते। मालूम परमेश्वर को तुझे हृदय की सत्यता पसंद है, तू उससे प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है दूसरा आदमी ने ऊपर स्वर्ग की तरफ देखा भी नहीं, अपनी छाती पीट पीट के कहने लगा, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। संसार देखता है कि मैं पापी हूँ, मेरे को मालूम है कि मैं पापी हूँ। वो कहता है दोनों के बीच में गैप नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है संसार देखता है कि मैं धर्मी, शुद्ध हूँ, फरीसी हूँ, लेकिन हृदय में हर प्रकार की बुराई भरी हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। गैप ज्यादा है, निष्ठावान नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो पापी चुंगी लेने वाला था, बाइबल कहती है संसार देखता है कि पापी है, मैं देखता हूँ कि मैं पापी हूँ, कोई गैप नहीं। वो कहता है हे प्रभु मुझ पापी पर दया करो। यीशु मसीह ने कहा कि पहला नहीं दूसरा परमेश्वर के भवन से धर्मी होकर के लौट के गया प्रार्थना करके। मालूम है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम गैप नहीं रखे दोनों चीजों में। महिला से कहा पति को बुला के लेके आ। यीशु मसीह ने कहा, ये बोली मेरे को पति नहीं है, मेरे को पति नहीं है। यीशु ने कहा ठीक बोली। इसीलिए उसने कहा मैं जो तुझसे बात करता हूँ मसीहा हूँ, मेरा प्रकाशन पा, मैं कौन हूँ समझ। क्योंकि तू अपने हृदय में, वो कहता अंतर मन की शुद्धता तेरे अंदर में, भले ही तेरा जीवन बाहर से बहुत गड़बड़ है, क्योंकि तू जानती नहीं कि तू है कौन, कि मैंने तुझे बनाया किस लिए, कि तेरा जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन तू कम से कम इस बात को समझती है कि तू झूठ नहीं बोल रही, तू झूठ को दबा नहीं रही है, तू बाहर से दिखावा नहीं कर रही है, तेरे अंदर ढोंगीपन नहीं है। तूने कहा मेरे पति नहीं है, तूने ठीक बोला, तूने ठीक बोला। मालूम है जब कभी मैं और आप उसके सामने आते हैं और हम कहते हैं कि हे प्रभु मैंने अपने अपराधों को मान लूंगा, मालूम है जब आप ये कहते हैं, मालूम है बजाय ऐसे कि ढांक लें, बजाय इसके कि हम उसको कवर अप करते, मालूम है जब कहते हैं हे प्रभु गलती हो गई, हे प्रभु क्षमा कर, प्रभु उससे प्रसन्न होता है, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। मालूम है लिखा हुआ पहा अंतर्यामी चीज सत्यता तो लावर्त, दिखाने की जरूरत तो नहीं है, ढकोसला करने की जरूरत नहीं, दोगलेपन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उससे नफरत करता है। परमेश्वर को हृदय की सत्यता चाहिए। जीवन के अंदर परिवर्तन ला करके आपको पापी से संत बनाने की गारंटी उसकी है, लेकिन यदि आप इकरार तो करें कि हे प्रभु कुछ गड़बड़ी है मेरे जीवन में। महिला ने कहा यीशु मसीह को उत्तर देते हुए मेरा पति नहीं है। यीशु ने बोला करेक्ट, 100% करेक्ट, तेरे को पति नहीं। इसके साथ तू रह रही है, समाज बोलता होगा कि तेरा पति है, लेकिन मैं जानता हूँ तेरा पति नहीं है। तूने ठीक कहा, जो तूने अभी अभी कहा ठीक कहा। तेरे पास 5 पति हो चुके, तूने 5 एड्रेस बदले। जिस आदमी के साथ तू 6वें एड्रेस पे रह रही है वो आदमी तेरा पति नहीं है, तूने ठीक कहा। और बाद में बोला मालूम 26वें वचन में क्या कहा, जो तुझसे बात करता है वो मसीहा ही है, मैं हूँ वो मसीहा। जो चीज उसने हेरोद से नहीं की, जो उसने फरीसियों से, सदूसियों से, पिलातुस से, तमाम लोगों से नहीं कही, मालूम है वो बात जो उसने अपने चेलों से भी ठीक से नहीं कही, उसने इस महिला से कह दी एक बार। इसलिए मैंने आपसे कहा कुंजी है प्रभु में बढ़ने की, मालूम है क्या है, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, हृदय की सत्यनिष्ठा चाबी के समान है। तुरंत दरवाजा खुलता है और आप अंदर जाते हैं, फिर खुलता है आप और अंदर जाते हैं, फिर खुलता है और आप बढ़ते चले जाते हैं प्रभु की पहचान में। मालूम है एक मीटिंग में मालूम हो जाए कि मैं मसीहा हूँ, और वो भी अन्य जातियों को जिनका लेना देना नहीं था, मालूम है वो भी समरिया की महिला को जिसका कोई लेना देना नहीं था, बहुत बड़ी चीज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो इस चीज को समझिए, इस बात को जानिए, इस बात में प्रभु की चीजों में बढ़िए। मालूम है क्या जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि सत्यनिष्ठा अपने अंदर में, इंटीग्रिटी, प्रामाणिकपना अपने हृदय में मेंटेन कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तीसरी चीज मैं शॉर्ट में आपसे कहना चाहूंगा, जिससे एक तो मैंने आपसे कहा कि प्रभु की पहचान में नहीं बढ़ना कॉस्टली है, बहुत महंगा पड़ता है बात, बहुत महंगा पड़ता है बात। प्रभु की पहचान में नहीं बढ़ना बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा मैं आपसे कह रहा था इस समय क्या मालूम है, हमारे अंदर की सत्यनिष्ठा, अंतर्यामी की सत्यता, दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं उसको, अंतर्यामी की सत्यता, हमारे मन की सत्यता, इंटीग्रिटी। दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मालूम है वो ये कि हे प्रियो मैं और आप जब प्रभु के विषय में गवाही देते हैं, जब प्रभु के बारे में बात करते हैं,
मालूम है, इस चीज को हम समझें कि हमें कैसे बोलना है, कि हमें कैसे बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग इस चीज की एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि एक वचन आप पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग उसे पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहता हूं आप इस समय चलें इफिसियों की पत्री में, इफिसी का राजपत्र चौथा अध्याय, ठीक है, इफिसी का राजपत्र, इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय। एक सेकंड, मेरा आईपैड थोड़ा टाइम ले रहा है जाने के लिए। इफिसी का राजपत्र चौथा अध्याय और इसमें 15 वचन, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, देखिए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो उसमें स्थिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं। तर आपण प्रीति ने सत्याला धरून, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, प्रीति ने सत्याला धरून। 3 शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन के। प्रीति ने सत्याला धरून, मतलब अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्पीकिंग ट्रूथ इन लव, स्पीकिंग ट्रूथ इन लव। प्रीति ने सत्याला धरून, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि हे प्रियो, सत्य जरूरी है, नो डाउट। परमेश्वर सत्य के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैंने आपसे अभी हाल ही में कहा कि यीशु मसीह ने इस महिला से कहा कि गड़बड़ी है मतलब गड़बड़ी है, वो पति नहीं है मतलब पति नहीं है। मालूम है क्या कह रहा है? मतलब जिस रिलेशनशिप में तू है वो व्यभिचार है। मालूम है, परमेश्वर के वचनों में पाप को ढांपने के लिए कोई जगह नहीं है। जो चीजों को उसने कहा है हाँ वो हाँ है, जिन चीजों को उसने कहा है ना वो ना है। परमेश्वर के वचनों में बहुत क्लैरिटी है। समलैंगिक संबंध करेक्ट नहीं है, वो क्लियर है। शादी के बगैर रहना हस्बैंड वाइफ के समान कहता है करेक्ट नहीं है। शादी के पहले रिलेशनशिप्स वो कहता है करेक्ट नहीं है। आपका सामान नहीं है, आप यूज करते हैं, वो कहता है ऑनर की परमिशन नहीं है, करेक्ट नहीं है। परमेश्वर का वचन जो चीज है सो है, उसे वैसा ही कहता है। उसमें कोई वो फेरबदल नहीं करता, उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और उसके लिए हमारे प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद। लेकिन उसके बावजूद जब वो बात करता है, उसके बोलने का शब्द, उसके बोलने के जो तरीके हैं, उसे आप समझिए कि जब वो बोलता है तो वो आरोप नहीं लगाता। हम में से बहुत से लोग जब दूसरों के जीवन की गलतियों को देखते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है अरे तूने ऐसा कर दिया, अरे तेरे को ऐसा नहीं मालूम, तेरे को। हम लोग के जो मुंह के शब्द हैं जरा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी इस स्त्री के साथ बातचीत करने के समय पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि तू जो कर रही है कोई बात नहीं, उसने ये नहीं कहा। जब उस महिला को यीशु मसीह के सामने लेकर के आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि कोई बात नहीं, जो तूने किया वो ठीक था। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, मैंने क्षमा किया और अब पाप का जीवन छोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पाप के साथ में लाइटली नहीं लिया चीजों को। पाप को हमेशा पाप ही कहा, उसने उसकी परिभाषा को नहीं बदला। और मेरे और आपके जीवन में भी पाप की परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए। पाप जो पाप है सो पाप है। लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में उन गलतियों को देखते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में उन कमियों को देखते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में उन घटियों को देखते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में उस पाप को देखते हैं जो नहीं होना चाहिए था, हम उसे कैसे हैंडल करते हैं उसके विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपको और मेरे जीवन में चारों तरफ हमें दिखाई देंगे लोग बहुत से ऐसे जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु से दूर है, जिनका प्रभु से कोई वास्ता नहीं, और उनके जीवनों में आप कमियां देखेंगे। क्योंकि लाजमी है, बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि जो पेड़ बुरा है उसका फल अच्छा कैसे हो सकता है। तो आपको चारों तरफ जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जिनकी जड़ें ही गलत जगह पे हैं, जो पेड़ ही गलत प्रकार के हैं, उनके जीवन में आपको गलत फल दिखाई देंगे। लेकिन उस पेड़ को बुरे से अच्छा बनाना कैसे है वो आपके ऊपर है। बजाय इसके कि उंगली उठा करके बोले कि खराब पेड़ है, देखो इसके अंदर में ऐसा लगा है, देखो उसको वैसा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो मैं आपसे कह रहा हूँ इस समय वो ये है कि हे प्रियो, समझिए कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने उस महिला से बात जरूर की। बात करने के टाइम पे आप उसकी भाषा को देखिए, उसने उंगली नहीं उठाई। तू पापी यहाँ पे कुएं पर क्यों खड़ी है, तूने याकूब और यूसुफ के कुएं को गंदा कर दिया, ये नहीं कहा। उंगली नहीं उठाई, न्याय की धमकी नहीं दी कि आज अगर तूने नहीं परिवर्तित किया तो आग में जला कर तुझे मैं खत्म कर दूंगा, मैं मसीहा हूं। कहने को जा सकता था, कह सकता था,
उसने उसने उसके ऊपर में जब गांव के लोग आ गए तो उसने ये नहीं बोला कि ये पापी स्त्री तुम्हारे बीच में क्या कर रही है, इसके 5 पति हो चुके हैं और 6वें आदमी के साथ में रह रही है, तुमने अभी तक उसको पत्थर से मार मार के निकाला क्यों नहीं। यीशु मसीह ने ना तो उसे धमकी दी, ना उसे डराया, ना उस पर उंगली उठाई, ना उस पर आरोप लगाया, ना उसका न्याय किया। लेकिन पाप को फिर भी पाप कहा नहीं, गलती को फिर भी गलती कहा नहीं। जो मैं आपसे कह रहा हूं, हे प्रियो, सीखिए, प्रभु के चरणों में बैठ करके सीखिए कि किसी व्यक्ति को जो गलती में है उससे बात कैसे की जाए, उस गलती के विषय जिसमें वो है, और उससे बाहर कैसे निकाला जाए। सत्य को प्रेम में बोलते हो, स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। प्रीति ने सत्याला धरून, स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। सत्य को प्रेम से कहा यीशु मसीह ने इस स्त्री से। हे स्त्री, जो तूने कहा है वो ठीक कहा है, तेरे 5 पति हो चुके हैं, 6वां जिसके साथ तू है। मालूम है उसके बाद में आप देखिए कि बातचीत चलती रही, बातचीत बढ़ती रही, कॉन्वर्सेशन और चला गया। आराधना कैसी होनी चाहिए, स्तुति कैसी होनी चाहिए, और बड़े बड़े प्रकाशनों में क्या मालूम है जो आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। आप देखिए बातचीत कहाँ जा रही है, किसके साथ में जा रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हे प्रियो, मैं और आप हमारे चारों तरफ जब नजरों को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग गलतियां कर रहे हैं, लोग पाप में हैं, क्योंकि वे जानते नहीं कि और तरीका क्या है, वे जानते नहीं कि सच्चाई क्या है, वे जानते नहीं कि आगे बढ़ना कैसे, उनको पता नहीं है कि जीवन में और है क्या इसके अलावा। इस कारण से वे गलतियां करते चले जा रहे हैं। लेकिन हम और आप ये नहीं कर सकते उंगलियां उठा उठा के। हम लोग मालूम है वो गलती ना करें, सत्य को बोलें पर प्रेम से बोलें, शांति से बोलें। यीशु मसीह ने पाप और पापी दोनों के बीच में अंतर को कर दिया, और इसीलिए उस महिला को इतना परिवर्तित वो कर चुका था। मालूम है कि वो जाकर के पूरे गांव को ले आई। सोच के देखिए आपके कितना बड़ा परिवर्तन उस महिला के जीवन में आ गया। अगर यीशु मसीह ने उस पर उंगली उठाई होती, उसके ऊपर आरोप लगाया होता, उसका न्याय किया होता, उसको बोला होता, मालूम है वो वहीं के वहीं बेचारी शर्मसार होकर के वहीं पर अपना मुंह लटका करके रोते हुए वहां से लौट गई होती। लेकिन यीशु मसीह की बातचीत का रिजल्ट, उसका अल्टीमेट जो प्रतिफल आया, मालूम है प्रतिफल ऐसा था कि महिला दौड़ी दौड़ी गई और पूरे गांव को बुला ले आई। मालूम है आपके मुंह के शब्दों से आप किसी व्यक्ति को जो भले ही पाप में है, यहाँ तक आप उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकते और समझा सकते हैं कि वो परमेश्वर के लिए काम करने लग जाए एक मीटिंग में। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें आना चाहिए बोलना सत्य को। कॉम्प्रोमाइज सत्य के साथ नहीं है। यीशु मसीह ने सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन उसने प्रेम से सत्य को कहा, और उसका बड़ा प्रमाण आप देख सकते हैं जो वह स्त्री बन गई उसके स्वरूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने आपसे पहले 3 चीजों को याद रखी जो मैं आपसे आज कह रहा हूँ। यीशु मसीह को नहीं पहचानना कॉस्टली हो सकता है। दूसरा चीज, हमारे हृदय की सत्यनिष्ठा या हमारे अंतर्यामी चीज, हमारे अंतर्मन की सत्यता। और तीसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि हमें मालूम है ऐसा बोलना आना चाहिए कि हम लोगों को दलदल से बाहर निकाल सकें, लोगों को हम पाप से बाहर खींच सकें, कि हम लोगों को उनकी गलतियों से बाहर निकालें, क्योंकि हम वो नहीं जानते कि ये गलतियां उनको आज के जीवन की भविष्य में कितनी महंगी पड़ेंगी, कि जब परमेश्वर से वो लोग सदा के लिए जुदा हो जाएंगे और वे लोग नर्क में जाएंगे। मालूम है उन्हें वो पता नहीं है। इसलिए आपके मुंह के शब्द जो हैं वह हमेशा ग्रेस, बाइबल कहती है मालूम है, योर वर्ड्स बी सीजन्ड विद ग्रेस, salted with grace. Conversation, let your conversations always be seasoned with grace. अनुग्रह से परिपूर्ण आपकी बातचीत मालूम है वो यीशु मसीह की जीवन में दिखाई देती है कि जो यीशु मसीह ने बात किया। तो हे प्रियो, इसके लिए मैं आपको इन 3 चीजों के लिए आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। एक ये कि प्रभु को जानने में पहचानने में बढ़िए, क्योंकि प्रभु को नहीं पहचानना, प्रभु को नहीं जानना कॉस्टली हो सकता है। दूसरा चीज के अपने अंतर्मन की सत्यता को बनाए रखिए, निष्ठावान रहिए, सत्य निष्ठा आपके हृदय में बनी रहे मालूम है। और तीसरी चीज ये कि हम
सत्य को प्रेम से कह के लोगों के जीवन में परिवर्तन को ला सकें। मालूम है, हमारा बोलना, हमारा 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 चीज़ों को कहना, मालूम है, लोगों के जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों के ऊपर में उँगलियाँ उठाएँ, आलोचना करें, उनकी निंदा करें, उनके विषय में कुछ कहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष देवे। आने वाले समय में हम पुनः इस संदर्भ में और बात करेंगे। आने वाले रविवार को परमेश्वर आप सभी के ऊपर अपनी कृपा को बनाए रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।